डियर फ्रेंड्स, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण के थर्ड पार्ट में अध्ययन करने वाले एक क्वेश्चंस के बारे में, जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्वेश्चन कह रहा क्या, कह रहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। किसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है? हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले रोहन की आयु तो इसमें दी नहीं गई है, तो हमें रोहन की आयु को क्या करना पड़ेगा, माना। तो हमने क्या किया, माना रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। जब रोहन की वर्तमान आयु यक्स माने हैं, तो कह रहा उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु जो है वह कितनी हो जाएगी। तो रोहन की माँ की आयु जब 26 वर्ष बड़ी है, तो यक्स प्लस का क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर बोला 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात तो हम कह सकते हैं कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी माय डियर, तो हो जाएगी यक्स प्लस का 3 हो जाएगा। तो यानी उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी उस समय, उसकी माँ की आयु उस समय क्या हो जाएगा, तो जाएगा यक्स प्लस का 26 प्लस का क्या कर देंगे 3। 3 वर्ष पश्चात, क्योंकि 26 तो था ही, 3 वर्ष बाद पश्चात तो उसमें तो 3 ऐड होगा, तो इसको हम कर सकते हैं यक्स प्लस का क्या हो जाएगा 29 वर्ष हो जाएगी। ठीक, ये क्या निकल गया, रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात का। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कह रहा है दोनों का गुणनफल, कह रहा है दोनों के आयु का गुणनफल, जो गुणनफल है वह कितना दिया गया है कि 360 दिया गया। तो इसका क्या गुणनफल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा तो यक्स प्लस का क्या हो जाएगा 3 इंटू में यक्स प्लस का 29 इक्वल टू 300 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे माय डियर्स, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सब हम देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में इसको लाते हैं, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 29 एक्स हो जाएगा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका कर लेंगे, इसका हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का 3 का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 27 के साथ 3 दूना 6 2 8 87 हो जाए इक्वल टू 360 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों हमारा प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 29 में 3 को ऐड करोगे 9 10 11 12 और 3 यानी 32 एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा 87, 32 एक्स प्लस का क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा इक्वल टू 360 हो जाएगा। ठीक ना, आशा करते कोई भी डाउट्स नहीं होगा आप लोगों को, किसी प्रकार का डाउट्स नहीं हो रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, तो इसको इसका पक्षांतर कर देंगे, तब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32 एक्स प्लस का 87 माइनस का 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 में। जब इधर गया कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 0 ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसका माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस। जब इसका माइनस हम करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस का 32 एक्स हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या माइनस चिन्ह, तो आपको पता ही है कि चिन्ह हमारा जो बड़ी संख्या के सामने रहता है तो वही ऐड होता है। यहाँ पर हमारा 360 में से 87 जाएगा, तो हमारा बचेगा 273 इक्वल टू 0। अब इसका हमारा क्या हो जाएगा, यह द्विघात के रूप में आ गया, तब इसका हम गुणनखंड कर देंगे। चलिए, तो हम लोग इसका गुणनखंड गुणनखंड यहाँ कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 32 एक्स प्लस का माइनस है ना, माइनस का 273 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए 273 इसमें मल्टीप्लाई 273 ही आएगा। ठीक है ना, 273 ही आएगा। लेकिन एक बात है कि हमें 273 को 2 भागों में डिवाइड करना, गुणा करने के बाद 273 प्राप्त हो और जोड़ने घटाने के बाद क्या प्राप्त हो 32 प्राप्त हो। ठीक है ना, तो हम ले लेते हैं 39 प्लस का 7 को ले लेते हैं। 9 7 63 के 3 हासिल 6 7 3 21
और 21 6 27 273, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। 39 यानी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का लिख सकते हैं 39x माइनस का कर सकते हैं 7x माइनस का 273 इक्वल टू 0, ठीक। क्यों, क्योंकि देखो 39 में 7 जाएगा 32 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x को कॉमन कर लिया, तो x प्लस का 39 एक क्वेश्चन हो जाए, ठीक। यहाँ से हम किसको कॉमन करेंगे, -7 को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x और माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा ये, और इसका डिवाइड करेंगे तो आपका 39 इक्वल टू 0। तो हम क्या कर सकते थे, एक क्वेश्चन में आ जाएगा x प्लस का 39 आ जाएगा, और दूसरे में आ जाएगा x माइनस का 7 इक्वल टू 0, ठीक। तो हम क्या कर लेंगे भाई, तो हम कर लेंगे क्या, x प्लस 39 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x प्लस इधर भेज पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 39। इसकी तो आय तो हम लेंगे नहीं क्योंकि माइनस में आ गया, ठीक है ना, तो क्योंकि वो माइनस में तो जाएगा नहीं, सीधी सी बात है, उसकी आय माइनस में नहीं जाएगी। यहाँ से x माइनस 7 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 7। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई, कह सकते हैं कि रोहन की जो वर्तमान आय होगी, रोहन की वर्तमान जो आय होगी वह कितना होगा, 7 वर्ष होगा, यानी 7 वर्ष होगा, ठीक। कोई भी डाउट नहीं है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अगर उसकी माँ की आयु वर्तमान आयु निकालना है तो माँ की उसकी वर्तमान आयु आपको निकालना हो तो उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि माँ का वर्तमान आयु कितना माना गया था, तो आपको पता है जो था 26 था वहाँ पर ना, 26 था वहाँ पर, तो हम उसको हम ऐड कर लेंगे, तो यानी x प्लस का 26 में हम क्या ऐड कर लेंगे, 7 को ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा 7 प्लस का 26 हो जाएगा, ठीक है ना। और 7 का 26 में 7 6 13 3 यानी 33 वर्ष हो जाएगी, ठीक। आशा करते हैं आपको कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट्स नहीं होगा। अगर डाउट्स होगा तो हम हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, ठीक माय डियर्स, ठीक। तो चलिए फिर ऐसे अगले पार्ट्स में आपसे मैं मिलूँगा, धन्यवाद।